गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं, बढ़िया हैं। मुझे बहुत खुशी हुई देखकर कि आप सब लोगों ने पिछली 2 यूट्यूब वीडियोस वर्कशीट को ध्यान से देखा, उनका आपने क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करा करके मुझे फ़ोटोज़ क्लिक करके भेजी। मैंने सब बच्चों का चेक करा है, सब ने बहुत बढ़िया काम करा है। तो चलिए हम आज नए टॉपिक पे स्टडी करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेट एंड आईसीटी एनवायरनमेंट। इंटरनेट आप सबको पता ही है, आप सब आजकल पढ़ाई कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? इंटरनेट के थ्रू। मोबाइल फ़ोन में मोबाइल डेटा डलवाते हो या घर में वाईफाई लगवाते हो, उसी से आपके घर में इंटरनेट आते हैं, उसी से आप पढ़ाई कर पाते हो। एंड आईसीटी एनवायरनमेंट, आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो हमने पहले वीक पढ़ा था। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंटरनेट रिक्वायरमेंट्स। इंटरनेट की आवश्यकता क्या पड़ी? जब मैं छोटी थी, लेट्स से जब मैं 5 या 10 साल की थी, तब इंटरनेट नहीं था, तब इतना ज़्यादा घर घर में इंटरनेट नहीं था। कुछ ना कुछ तो ज़रूरत पड़ी होगी उसकी, जो इसकी डिस्कवरी हुई इंटरनेट की। क्या ज़रूरत पड़ी इंटरनेट की? इंटरनेट से विभिन्न प्रकार की जानकारी कम समय में आसानी से ढूंढी जा सकती है। इसके अलावा हम और भी बहुत सारे काम इंटरनेट पर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए संवाद, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो। आप लोग व्हाट्सएप में बातें करते हैं, वीडियो कॉल, ऑडियो मैसेज, टेक्स्ट में बातें करते हैं। जर्नी टिकट रिजर्वेशन, यात्रा टिकट आरक्षण। आपको रेलवे की टिकट बुक करानी हो, बस की टिकट बुक करानी हो, ओला उबर बुक करानी हो, एरोप्लेन की टिकट्स बुक करानी हो, ऑटो बुक कराना हो, सब आपके फ़ोन से आप कर पाते हो, अगर फ़ोन में इंटरनेट है और आपके फ़ोन में वो ऐप है तो। ठीक है बेटा। सूचना ढूंढना, सर्चिंग इन्फॉर्मेशन। जैसे कि आपको कोई अपना रिज़ल्ट निकालना है, आपको अपना आधार नंबर के हिसाब से अपनी डिटेल्स निकालनी है, आपको अपने बैंक के खाते में कुछ पैसे डालने हैं, निकालने हैं, उसकी अकाउंट समरी पता करनी है, आप वो सब कैसे कर पाते हो? थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड की बुनियादी जानकारी। अब हमें इनकी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़नी है। इंटरनेट क्या होता है सबको पता है, मोबाइल डेटा हो गया, वाईफाई हो गया। बहुत सारी कंपनीज हैं, लाइक एयरटेल है, वोडाफोन है, सिटी है, डेन है, एक्साइटेल है, जिसका हम लोग इंटरनेट और वाईफाई यूज़ करते हैं। पर ये एक्चुअल होता क्या है? जैसे कि आप इस फोटो में देख पा रहे हो, इसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स बने हैं और कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो यही इंटरनेट है। अगर आपके बहुत सारे कंप्यूटर आपस में एक नेटवर्क में जुड़ गए, जैसे कि आप एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन को जोड़ते हो, एक फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन करा, दूसरे फ़ोन से दूसरा फ़ोन का भी ब्लूटूथ ऑन करा, दोनों फ़ोन का जब ब्लूटूथ ऑन हो जाता है, दोनों फ़ोन आपस में डाटा शेयर कर पाते हैं। सिमिलरली जब हम फ़ोन से थोड़ा सा और ऊपर जाएं, कंप्यूटर्स जो सिर्फ एक शहर में या एक देश में नहीं बल्कि विदेशों में स्थापित हैं, डिफरेंट जगह पर, डिफरेंट कंट्रीज़ में कंप्यूटर्स हैं और उनके बीच में कनेक्शन है, उनके बीच में नेटवर्क है, जिसके द्वारा हम इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह भेज पा रहे हैं, ले पा रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है? इंटरनेट। इंटरनेट आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर्स का जाल है, जैसा मैंने चित्रों में दिखाया है। अब हम कह रहे हैं कि एक कंप्यूटर से दूसरी कंप्यूटर से हम इंफॉर्मेशन ले पाते हैं, पर कहीं पर वो इंफॉर्मेशन रखी भी तो होनी चाहिए। वो कहाँ रखी होती है? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब एक वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट होती है, वो शुरू कहाँ से होती है? www। वर्ल्ड वाइड वेब एक विश्व सूचना प्रणाली है, जिसमें पूरे विश्व के, पूरी दुनिया के सूचना संयंत्र जितने भी आपके इंटरनेट कनेक्शंस हैं, चाहे वो आपके फ़ोन के हैं, चाहे लैपटॉप के हैं, चाहे डेस्कटॉप के हैं, चाहे वो बैंक्स के हैं, कहीं के भी हैं, सब आपस में जुड़े रहते हैं, जिनको हम इंटरनेट की सहायता से प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब में देख रहे हो, तो यूट्यूब में आप दिल्ली में बैठकर भी इंफॉर्मेशन देख सकते हो और दिल्ली से बाहर अमेरिका में बैठकर भी देख सकते हो। यूट्यूब की वेबसाइट का एड्रेस क्या है? www.youtube.co.in। www एक वर्ल्ड वाइड वेब है। एक आप मान के चलो कि एक इंफॉर्मेशन का एक बॉक्स है, एक वेयर हाउस है, एक डाटा हाउस है, जहाँ पे आपकी सारी इंफॉर्मेशन पड़ी है, आप वहाँ से उठा के देख रहे हैं।
ब्राउज़र, अगर हमें इंटरनेट से इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें ब्राउज़र चाहिए। क्या होता है ब्राउज़र? एक ऐप होती है, आपके मोबाइल फ़ोन में होता है यूसी ब्राउज़र, सफारी ब्राउज़र। आप उसको खोलते हो, उसमें आप जाकर कोई भी अपनी स्कूल की या एजुडेल की या गवर्नमेंट की वेबसाइट लिखते हो, तो दैट इज़ नोन एज अ ब्राउज़र। ब्राउज़र के मूलभूत कार्यों की जानकारी। इंटरनेट का उपयोग करने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की मदद लेनी चाहिए जिसको ब्राउज़र कहते हैं, जिसके प्रसिद्ध नाम है गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़िला फायरफॉक्स। ये इनके आइकन्स हैं, ये सब आपने बढ़िया से देखे होंगे कंप्यूटर लैब में, जगह जगह कंप्यूटर्स में, बिकॉज ये मेजरली हम लोग इन्हीं ब्राउज़र्स पे काम करते हैं। इसके सिवाय हमारे मोबाइल फ़ोन में ऐप्स होती हैं, इन्हीं ब्राउज़र की ऐप्स होती हैं, या फिर सफारी, यूसी, ऐसे डिफरेंट ब्राउज़र होते हैं। ब्राउज़र का क्या काम है? ब्राउज़र के द्वारा ही हम कोई वेबसाइट खोल सकते हैं। जो भी काम हमको खोलना है, हमें गूगल देवता को खोलना है, कहाँ से खोलेंगे? हम उस गूगल को कोई ओला उबर की वेबसाइट पे तो नहीं खोल सकते, हम किसी गेमिंग की ऐप में तो नहीं खोल सकते। उसको खोलने के लिए हमें एक ब्राउज़र ही चाहिए। सो ब्राउज़र का काम क्या हुआ? वेबसाइट का एड्रेस डालेंगे, वेबसाइट खुलेगी। अभी मैं आपको ये डेमो दिखाऊंगी, आपको और अच्छा समझ में आएगा। ब्राउज़र के उपयोग: सूचना ढूंढना, चित्र ढूंढना, गाने ढूंढना, वीडियो ढूंढना और सब कुछ। अब ब्राउज़र पे काम शुरू करने के लिए पहले हम कैसे शुरू करते हैं? हमें डेस्कटॉप पर टास्क बार पर मौजूद उसके आइकन को क्लिक करना है। ये अभी हम आपको डेमो देंगे, अभी आप सिर्फ थ्योरी देखो। जैसे कि मान लो मैंने गूगल की वेबसाइट खोली, ये मेरा ब्राउज़र है, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा, यहाँ पे जी मिला हुआ है, दैट इज़ अ गूगल क्रोम। यहाँ पे ऊपर गूगल लिखा हुआ है। इस वेबसाइट, इस वेब पेज का नाम, एड्रेस बॉक्स, यहाँ पे हम एड्रेस लिखते हैं। सर्च बॉक्स, जो हमें ढूंढना है वो लिखते हैं। सर्च बटन को दबाएंगे तो हमारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। करके देखें, चलो। जैसे कि मेरा ये टास्क बार है नीचे, मैंने यहाँ पर गई और मैंने यहाँ से गूगल की वेबसाइट खोली। चाहूँ तो मैं यहाँ से खोलूँ, चाहूँ तो मैं, मेरा यहाँ पर ये गूगल का आइकन बना हुआ है, डेस्कटॉप है मेरा ये, इस पर गूगल का आइकन है, इस पर मैंने डबल क्लिक करा, खुल गई। अब मुझे कोई भी वेबसाइट खोलनी है, जैसे www.google.com खोलनी है, तो 1 2 www.google.com। देखो बच्चों, खुलकर आ गई। यहाँ पे ऊपर देखो गूगल लिखा हुआ आ रहा है, ये वेबसाइट है, ये उसका नाम है, दिस इज नोन एज अ टाइटल। ये आपका जो खुल के आ रहा है ये सर्च बटन है, इस पर मैं कुछ भी सर्च कर सकती हूँ। जैसे मैं इसमें कुछ भी सर्च कर लेती हूँ, कंप्यूटर डेफिनेशन, ठीक है। अब मुझे सर्च का बटन दबा दें या फिर हम एंटर भी दबा सकते हैं। यहाँ से बैक करा, चाहे तो आप ये गूगल सर्च का बटन दबाइए। मैंने अभी क्या किया था, यहाँ से गूगल सर्च दबाया, या फिर आप कीबोर्ड से भी एंटर दबा सकते हैं। तो आपको ये सारी खोज उसने दे दिया। कंप्यूटर से रिलेटेड ऑल, शॉपिंग करनी हो कंप्यूटर की, उसके मैप्स, उसकी फ़ोटोज़ देखनी हो या सब कुछ देखना हो, तो ये आपका गूगल क्रोम का ब्राउज़र। हमने एक वेबसाइट खोली, उसमें कंप्यूटर के बारे में कुछ खोजा और उसको देखा। अगर उसके बारे में हम सब कुछ देख लिया, खाली फ़ोटो देखनी है, आप इमेजेस पे क्लिक करिए, यहाँ पे आपकी फ़ोटो आ गई। ठीक है बेटा, शॉपिंग भी कर सकते हैं, अमेज़न की वेबसाइट भी खुलती है, राइट। बहुत इजी है, करके देखना अपने मोबाइल फ़ोन में, गूगल की वेबसाइट खोलना और उसमें सिंपल कंप्यूटर का लेटेस्ट न्यूज़ सर्च करना। ठीक है। वेबसाइट होम पेज, ये हमने आपको बता ही दिया। वेबसाइट होती क्या है? अगर हम कहते हैं कि हमारी ये हिंदी की बुक है, तो हिंदी की बुक का एक शुरू में एक इंडेक्स बनता है, फर्स्ट पेज होता है होम पेज, जिसके में सारे वेब पेजेस जो आगे की हिंदी की बुक के पेजेस हैं, उनका इंडेक्स, उनका पेज नंबर, उनका एक लिंक होता है। तो सिमिलरली एक वेबसाइट का एक लिंक होता है। जैसे कि हम मान लो एक वेबसाइट खोल लेते हैं, www.edudel.in, ये आपकी एजुकेशन की वेबसाइट है। इस वेबसाइट में जब हमने नाम लिखा, जो सबसे पहला पेज खुल कर आया, इसे कहते हैं होम पेज। होम मतलब पहला पेज। अगर आपको इस वेबसाइट के अंदर जाना है, आपको इसी होम पेज के अंदर बाकी सारे पेजेस के आपको लिंक मिलेंगे। देखो खोल रही हूँ तो बहुत सारे पेजेस अलग अलग खुल रहे हैं।
ठीक है बेटा, ये हमारी गवर्नमेंट की वेबसाइट है, नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया। ये इसका होम पेज है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं माउस को कहीं भी लेकर गई तो होम पेज से बाकी सारे पेज कनेक्टेड हैं, बाकी सारे पेज का एड्रेस, बाकी सारे पेज का जो पहला स्थान होता है वो होम पेज होता है। और वेबसाइट क्या होती है, बहुत सारे पेजेस को जोड़कर वेबसाइट बनती है। वेब पेज दो भागों में बटा होता है, टाइटल और बॉडी। टाइटल में शीर्षक होता है, पेज में टेक्स्ट, चित्र, लिंक, साउंड सब कुछ होते हैं। जैसे कि हमारी ये वाली वेबसाइट है, इसका ये जो नाम है नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया, दिस इज़ अ टाइटल। और जो भी आपको नीचे यहाँ दिख रहा है ये सब इसकी बॉडी है। बॉडी में आपको चित्र, कुछ टेक्स्ट, कुछ ऑडियो, कुछ वीडियो, कुछ लोगो, सब कुछ दिख रहा है। आजकल आप लोग करते हैं ना फेसबुक, ट्विटर, दिस अगेन अ वेबसाइट। वेबसाइट की संरचना, यूआरएल और वेबसाइट पर जानकारी पाने की विधि, ये हमने सीख ही लिया। कोई वेबसाइट को कैसे खोलते हैं, उसका एड्रेस लिखते हैं, उसी एड्रेस को हम यूआरएल भी कहते हैं। यूआरएल की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पूछी जाती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उसको एड्रेस को टाइप करते हैं और वो खुल जाती है। जैसे कि हमने यहाँ पे नेशनल पोर्टल की लिखी, अगर मैं फेसबुक की वेबसाइट खोलना चाहूँगी तो मैं लिखूँगी www.facebook.com, तो मेरी फेसबुक की वेबसाइट खुल गई। ठीक है बेटा, वेरी सिंपल। सर्च इंजन में जानकारी पाने में वेब और टेक्स्ट इमेजेस ढूंढने की विधि, ये सब हम कर ही चुके हैं। मैंने आपका सर्च इंजन में से कंप्यूटर लिखा, उसमें से हमने ऑल पे गए तो हमें टेक्स्ट, फोटो, ऑडियो, वीडियो, देखो नीचे कंप्यूटर का पूरा विकिपीडिया, कंप्यूटर क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, सब लिखा आ गया। ये जब आप प्रैक्टिस करोगे ना बेटा मोबाइल फ़ोन से या कंप्यूटर से या साइबर कैफ़े से, तब ज़्यादा अच्छा आएगा। बेसिकली आपको माउस चलाना आना चाहिए, जो मैंने ऑलमोस्ट सभी बच्चों को कंप्यूटर लैब में सिखाया है। ठीक है, किसी को ना भी समझ में आए तो मुझसे दोबारा सीख ले। टेक्स्ट इमेजेस ढूंढनी है, आप यहीं पर जाइए, ये देखिए फ़ोटो है। अगर आपको इस फ़ोटो को ही सेव करना है, राइट क्लिक करिए, सेव इमेज एज, ये फ़ोटो आपकी डाउनलोड हो जाएगी, सेव हो जाएगी। इसके बारे में आपको कुछ कॉपी पेस्ट करना है, कंप्यूटर के बारे में कुछ ढूंढना है, सेव एज करोगे तो ये डायलॉग आ गया, आप इसको सेव कर लो। थोड़ा स्लो चल रहा है कंप्यूटर। उसके बारे में कुछ भी आपको कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखनी है तो अब यहाँ से इसको लीजिए, सेलेक्ट करिए और कॉपी पेस्ट कर लीजिए या देख देख के लिख लीजिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है आपका कॉपीराइट और सेव सर्च। कॉपीराइट क्या होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि अगर ये पेपर मैंने लिखा है, इस पेपर में आंसर्स मैंने लिखी है तो ये मेरा कॉपीराइट हो गया। कोई पोयम आपने लिखी है, कोई ड्राइंग आपने करी है, जो आपकी अपनी संरचना है, जिसको कोई दूसरा बंदा कॉपी नहीं कर सकता, उसे कहते हैं कॉपीराइट। कॉपीराइट मतलब अधिकार। किसी भी देश का कानून अपने देश के नागरिकों को उनकी आविष्कार किए हुए या बनाए हुए किसी भी चीज को उपयोग करने का या उसके आगे वितरण करने का अधिकार उस नागरिक को देता है, जिसे कॉपीराइट कहते हैं। जैसे कि मान लो किसी ने कोई किताब लिखी, अब अगर उसमें कॉपीराइट नहीं होगा तो बहुत सारे लोग आएंगे और उस किताब की कॉपी बना लेंगे। ऐसा नहीं होता ना, जो बंदा जो किताब लिखता है वो उस पर कॉपीराइट करवाता है और लोग उसकी कॉपी नहीं कर पाते। ठीक है बेटा, आज का चैप्टर इतना ही है। आप लोग इसको दोबारा देखिए, नहीं समझ में आ रहा मुझसे पूछिए। जिन बच्चों के पास YouTube नहीं चल पा रहा और बच्चे इसी चीज़ की फ़ोटो खींचकर आप ग्रुप में सेंड कर देना। अब आपका काम क्या है, जो ये क्वेश्चंस हैं मैं साथ साथ आपको आंसर से बता रही हूँ, आपको इसको नोटबुक में लिखना है और मुझे फ़ोटो भेजनी है। ठीक है, और आप ये काम ना ज़रूर करना, आप फ़ोटो के नीचे लिखते हैं अपना नाम, क्लासरूम, एड्रेस, फ़ोटो के ऊपर लिखिए, ताकि मेरे पास 600,000 फ़ोटोज़ आती है, मुझसे उनसे एक एक को अलग अलग नाम फोल्डर बनाना बहुत मुश्किल होता है। फ़ोटो के ऊपर लिखा होगा तो मेरे लिए ईजी होगा। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं बैक एक्सरसाइज। आपका सबमिशन, यूआरएल का मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सर्च इंजन क्या होता है, गूगल, याहू, विंडोज़ या ए और बी दोनों, गूगल एंड याहू।
याहू इज़ ऑल्सो अ सर्च इंजन, याहू मेल जीमेल होता है ना, ऐसे उनका सर्च इंजन भी होता है। ब्राउज़र के हमारे दैनिक जीवन में उपयोग के उदाहरण, ये आप खुद कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। www का मतलब क्या होता है, आप देखिए आपको मिलेगा, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ब्राउज़र के डैश पर हम किसी भी वेबसाइट का एड्रेस टाइप कर सकते हैं, तो ब्राउज़र के एड्रेस बार पर, ठीक है। एक डैश दो भागों में बटा होता है, टाइटल और बॉडी किसमें होता है, एक वेब पेज में। डैश और डैश प्रसिद्ध सर्च इंजन प्रोग्राम है, आप गूगल लिखिए, याहू लिखिए, ठीक है। राइट रॉन्ग, किसी भी वेबसाइट के आखिरी पेज को होम पेज कहते हैं, गलत, पहले पेज को कहते हैं। ब्राउज़र की मदद से हम किसी भी तरह की सूचना ढूंढ सकते हैं, सही। इंटरनेट से चित्र नहीं ढूंढ सकते, गलत, हमने चित्र ढूंढे हैं, उनको सेव करा है अपने सिस्टम पे। मोज़िला फायरफॉक्स एक ब्राउज़र प्रोग्राम है, सही। मोज़िला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, यूसी, बहुत सारे हैं। ब्राउज़र की मदद से हम खरीदारी नहीं कर सकते, गलत। अब जो आपने देखा होगा अमेज़न, फ्लिपकार्ट, इनकी ऐप अभी बनी है, ऐप बनने से पहले हम इनके लिए ब्राउज़र पे जाकर ही इनकी वेबसाइट खोलते थे और वहाँ से करते थे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज सिंपल है, इंटरनेट की परिभाषा दे, आपको पीछे मिल जाएगा। दैनिक जीवन के 4 क्षेत्र जहाँ पे इंटरनेट का उपयोग होता है। सेव सर्चिंग की क्या आवश्यकता है, ये वाला क्वेश्चन आप अभी छोड़ देना, क्योंकि मैं इसी का पार्ट 2 बनाऊंगी, जो आपको 2-3 दिन में मिल जाएगा। इसी वाली वीडियो का पार्ट 2, उसमें आपको पता चलेगा सेव सर्च क्या होती है। ब्राउज़र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये भी आपको पीछे मिल जाएगा। ओके बेटा, धन्यवाद।